मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता का स्वाद चखने वाले शिवराज अब देश के कोने में बीजेपी की सरकार बनाने में जुट गए। उसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड के हटिया में एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में शिवराज ने कहा कि विधानसभा में बीजेपी की जीत होगी, कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन सरकार पर जबरदस्त हमला बोला और कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। मैं अतिथि नहीं बल्कि मामा और भैया के रूप में आया हूं। सबको मिलकर झारखंड में बेईमानों की सरकार को उखाड़ फेंकना है। शिवराज सिंह यही नहीं रुके और आगे कहा कि हेमंत सोरेन सरकार में भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ावा मिला है। राज्य में पिछले 4.5 साल में 7,812 हत्याएं, 7,115 बलात्कार, 6,937 अपहरण और 8,592 दंगे हुए। ये सरकार बहनों और बेटियों की इज्जत की रक्षा नहीं कर सकती। अपराधी सरकार में संरक्षण में खुलेआम अपराध कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे शिवराज हेमंत सोरेन पर हमला कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि झारखंड के राजनीतिक हालात बदल चुके हैं, खासकर हेमंत सोरेन के जेल से छूटने के बाद। वहीं ईडी सोरेन की जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है। हेमंत सोरेन के पक्ष में जो सबसे बड़ी बात है वो है जमानत देते वक्त हाई कोर्ट की टिप्पणी, और वह ऐसी बात है जिसे आने वाले चुनाव में काउंटर कर पाना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन से बीजेपी का जोश बढ़ा हुआ है, लेकिन जोश में होश गंवाने वाली स्थिति भी नहीं है। जानकारों का कहना है कि इस बार भी बीजेपी के हालात कुछ ठीक नहीं है। इसके साथ ही साथ सर्वेक्षण करने वाली कई एजेंसियों का कहना है कि इस बार अक्टूबर में होने वाले चुनाव में बीजेपी हार सकती है, क्योंकि बीजेपी की हालत अपने ही बनाए जाल में फंसने जैसी हो चुकी है। महाराष्ट्र में जिस अजीत पवार को अपने पाले में लाए वो दांव बेकार गया। वहीं दूसरा हरियाणा, जहां देश के सबसे निकम्मे मुख्यमंत्री खट्टर को हटाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऐसे में बीजेपी के पास कुछ बचा नहीं है। देखना होगा आगे विधानसभा चुनाव में क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते हैं और किसकी सरकार बनती है।